वो उस प्रैक्टिस में कामयाब हुआ और उसके डिपार्ट से उसको रैंक मिल गया। लेकिन जब अपने डिपार्ट में आया तो अगले लोग कहने लगे, नीचे के लोग कहने लगे, यार तुम हट जाओ, ये बैठ जाए। तो मुझे बताओ वो डिपार्टमेंट चल पाएगा? उस डिपार्टमेंट तो एक तो जिसको दिया गया उसके हक को छीना जा रहा है, एक बात। दूसरा यह कि वो जो डिपार्ट का जो एक एतबार था कि हम अपनी मर्जी से किसी को मुतय्यन नहीं करेंगे, मुतय्यन वो डिपार्ट करेगा। अगर आप उसको बिगाड़ेंगे तो वो डिपार्ट ही से एतमाद गया। तो जिसको अल्लाह ने मकाम मर्तबा दे दिया और कुरान में जिस मर्तबे की जो शराइत, जो वजह और जो उसके लिए जाब्ता रखा था, जो उस जाब्ते पर मुकम्मल आ गया, उसको अगर वो बात ना दी गई तो बंदा कुरान की आयतों का मुनकिर हुआ, खुदा का मुनकिर हुआ। बाज बातें उसने अल्लाह की मानी, बाज का इनकार किया। तो ऐसा बंदा कैसे मुसलमान रह सकता है? तवज्जो है आपकी? ऐसा बंदा कैसे मुसलमान रह सकता है? और मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इसलिए और फिर एक बात और भी है कि कुरान जिसके मनसब को बयान करे कि ये काम जिसने करे हैं वो चीफ बन जाएगा, वो हेड बन जाएगा, और उसके बाद नीचे पूरी जमात सहाबा उस पर जम जाए और इजमा कर ले, और बात के मौलवी पीर या कोई आकर कहे कि हम इसे नहीं मानते, तो मुझे बताइए मेरे दोस्तों, कुरान करीम ने इस बात को जिक्र किया था, वयत्तबे गैर सबीलिल मोमिनीन, जो मुसलमानों के इजमाई रास्ते, अल्लाह ने फरमाया वमन युशाकिक रसूल मिन बाद मा तबय्यन लहुल हुदा। ए हबीब, तेरी जुबान से हक का ऐलान होने के बाद भी अगर कोई तेरे से दुश्मनी करे और उस बात को ना माने, वयत्तबे, और चले ऐसे रास्ते पर, गैर सबीलिल मोमिनीन, जो मुसलमानों ने कभी वो बात की नहीं, फरमान नुवल्लीही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम, हम उसको लौटाएंगे नहीं और धक्का लगाएंगे यहां तक कि जहन्नम के रास्ते पर जाएगा। इसलिए कि जन्नत का रास्ता वही है जो मुसलमानों का रास्ता है। अब आप देख रहे हैं कुरान ने क्या बयान किया, गौर करना मेरे दोस्तों, ये मजबूरी है अहले सुन्नत की। कुरान क्या कह रहा है, वयत्तबे गैर सबीलिल मोमिनीन, जो मुसलमानों के रास्ते को छोड़कर, यहां मोमिनीन से मुराद जमात सहाबा है। मोमिनीन से मुराद क्या है बोलिए? जमात सहाबा, क्योंकि सहाबा का किसी झूठ पर इजमा हो जाना यह कभी नहीं हो सकता। आज उम्मत किसी गलत बात पर नहीं जमा होती, जबकि शराजा मुंतशिर हो गया है। तो वो नूर वाले दौर के अंदर कि जो रसूलुल्लाह की मौजूदगी अभी रही है, उस दौर में उम्मत गुमराही पर कैसे जमा होगी? तो अबू बकर सिद्दीक के पीछे मुख्तदी बनकर उनके मुसल्ले के पीछे जब सारे सहाबा जमा हो गए, तो बड़ा अबू बकर को ना कहा जाए तो फिर किसको कहा जाए? बात समझ रहे हैं आप मेरी? अगर आप हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बड़े होने पर, अफजलियत और होने पर अगर कोई और राय कायम करेंगे तो आपने सहाबा को झुठला दिया। आपने ये कह दिया, आपसे मुराद जो इल्जाम कर रहा है उसने ये कह दिया कि मैं सच्चा हूं, और वो जो सारे सहाबा लगे हुए थे अबू बकर की इत्तिबा में और उनको इमाम और कायद बनाए थे, उन्हें अकल नहीं थी, इल्म नहीं थी, वो नहीं थी। तो मुझे बताइए, ऐसी बकवास जहन में लाने, जुबान पर लाने वाला मुसलमान रहेगा? तो लिहाजा मोमिन कलमा आज का पढ़ेंगे, कलमा आज ही पढ़ेंगे और ईमान लेकर आएंगे, लेकिन उसकी अमली शक्ल हम नहीं निकाल सकते। उसकी अमली जाब्ता कुरान ने दे दिया और उसका प्रैक्टिकल सहाबा ने किया। सहाबा के प्रैक्टिकल से हटकर कोई प्रैक्टिकल शरीयत में मकबूल नहीं है। तवज्जो है आपकी? डॉक्टरों ने लेबोरेटरियां बनाई हैं, आपने इम्तिहानात दे दिए, उसने प्रैक्टिकल ना किया हो। यहां आलू वाले से कहे, यार तू जरा रेडी हटा, जरा इधर मैं जरा 4-5 बोतल ले लूं, और आपको पता है कि जनाब इसने तो बिल्कुल ये डॉक्टर ढकना है, इसने तो जनाब ये ठिये पर बैठ कर प्रैक्टिकल किया है। तो ये प्रैक्टिकल जो इजमाई प्रैक्टिकल जो यूनिवर्सिटियों में होता है, लेबोरेटरी में होता है, उससे हटकर किया। ऐसे से इलाज कराओगे? बोलो। तो इसलिए दीन ईमान एक कानून है, इसका प्रैक्टिकल सहाबा है। दीन एक कानून है, इसका प्रैक्टिकल सहाबा है। सहाबा को हटाकर अपनी तरफ से प्रैक्टिस करने वाला शख्स मुसलमान नहीं हो सकता। मुसलमान वही है जो उनकी प्रैक्टिस को फॉलो करेगा, उनके प्रैक्टिकल को फॉलो करेगा। सादा इसको कहते हैं इजमाए उम्मत। तवज्जो है?
और हजरत अबू बकर की औलियत और अफजलियत पर ऐसा इजमा हुआ है, ऐसा इजमा हुआ। बल्कि हजरत सैयदना मौला मुर्तजा ने तो जब बैत फरमाई तो सीने पे से सीना मिलाकर कहा, है अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। कुछ बातें थी जो दोस्तों के दरमियान होती है, वो जरा कर लिया आपने। और जब मामला हजरत अबू बकर ने जिक्र किया, मामला वाजे हो गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक की बैत करने पर मौला अली को कोई शक नहीं था। कुछ मामलात थे जो दोस्तों के दरमियान होते हैं, जिस तरह आप तंजीम चला रहे हैं, जमात अहले सुन्नत है या तहरीक लब्बैक है। एक आम मिसाल, कुल्लियतन नहीं दे रहा, बज़ाहिर दे रहा हूं। बहुत से फैसले होते हैं जिसमें आप करीबी दोस्त जो मिशन के मुखलिस है, लेकिन थोड़ी सी तू में हो जाती है, ये क्यों है, लेकिन जिसने काम किया वो बिठा कर गए, यार ये वजह थी इसलिए ये किया, अरे यार सॉरी, फिर तो काम तो तंजीम का होना, अच्छी बात है। तो सैयदना सिद्दीक अकबर की अफजलियत पर मौला को कभी शक नहीं था। ये मैं इजमालन आपको बता रहा हूं। सिद्दीक अकबर की औलियत पर, खिलाफत पर, अफजलियत पर मौला ने कभी शक नहीं किया। लेकिन निजाम और तरतीब जो एक हंगामी सूरतों के अंदर हो गई और एक मजबूरी बन गई, उसकी तदबीरी पहलू पर कुछ आपने एक याराना मिजाज रखते हुए कुछ बात सिद्दीक अकबर से की। लेकिन सिद्दीक अकबर ने जब हकायक से पर्दा हटाया तो सीने से लगाया, अच्छा ये तो हमें तो पता ही नहीं। तो आपने बहुत ही अच्छा किया। काला बात आदि करेगा, हम बात पूरी करेंगे, क्योंकि ना हम अहले बैत से गद्दारी कर सकते हैं, ना सहाबा से कर सकते हैं, क्योंकि इज्जत सहाबा मोहब्बत अहले बैत। बोलो सुभान अल्लाह। ये मिजाज है, ना सहाबा की तौहीन कर सकते हैं, ना अहले बैत को दिल से निकाल सकते हैं। ये दोनों दो नहीं बल्कि ये एक है। ये दिल में आती है तब बंदा सुन्नी होता है। हमारी गाड़ी, ईमान की गाड़ी का अलाइनमेंट हुआ है, टायर बबलिंग नहीं एक तरफ घसरा हो। हमारे अकाबिर हमारी अलाइनमेंट करते रहते हैं ईमान की, और वो बराबर मुतवस्सिल मुतवाजिन चलती है। जिस गाड़ी की अलाइनमेंट ठीक होना, उसके टायर भी जिंदगी ज्यादा लेते हैं और स्पीड भी दबाकर हो तो कोई खतरा ब्रेक मारने पर नहीं होता। सुन्नी इसलिए बारीक से बारीक मरहले में जाकर अदब से पहुंचकर अदब से निकलता है, क्योंकि इज्जत सहाबा मोहब्बत अहले बैत, इसकी बैलेंस बिल्कुल बराबर। टायर उसका कटता है और कन्नी वो काटता है, और ब्रेक मारने में ब्रेक उसका फेल होता है जिसके अलाइनमेंट खराब होते हैं, और अलाइनमेंट खराब वो होते हैं जिसका बैलेंस नहीं होता, और जिसका बैलेंस हो तो टायर 1 साल नहीं 10 साल चल जाता है। बिल्कुल इस मिसाल को समझिए, ये ईमान की मिसाल है। साहबा और अहले बैत के लिए सुनिए, ऐसा बैलेंस है। तवज्जो है आपकी। हजरत मौला मुर्तजा का जुमला सुनिए, फिर मैं कुरान की आयत का तर्जुमा पढ़ के चंद बातें करके बात खत्म कर रहा हूं। गौर कीजिए मेरे दोस्तों, ताकि ये मौजू यहां मुकम्मल हो जाए। हजरत मौला मुर्तजा ने बैत जब की, उसने कहा जी कब की? मैंने कहा उसी वक्त की जब सारे साहबा ने की। जब सारे साहबा ने की उसी वक्त मौला ने की। कह लगा नहीं वो नहीं कर सकते थे। तो मैंने कहा जब बैत शरई थी तो अब हजरत अली देखते रहते लोग गुनाह कर रहे हैं, तो मौला अली से बड़ा अमर बिल मारूफ करने वाला कौन है और नही अनिल मुनकर करने वाला कौन है? तू तो ये बकवास करके मौला के तकवे पे बात करता है। तवज्जो है आपकी। ये इतना शानदार मिजाज है कि इस नज्म की एक गांठ को भी खोलेगा ना कोई तो खुद जलील हो जाएगा। यानी इस नज्म की मिसाल ऐसी है कि इसके खिलाफ चलने वाला, भाई जमीन पे थूको तो बात समझ में आती है, अगर ऊपर थूकोगे तो मुंह पर आएगा। ये ऐसा सेटअप कुदरत ने बनाया अबू बकर की खिलाफत का और औलियत का, और जिस पर मोहर हसनैन करीमैन और मौला मुर्तजा की और घराना हाशमी और अहले बैत की लग गई कि किसी तरीके से बंदा झोल खा ले तो वो या तो अहले बैत की तरफ गिरेगा या साहबा की तरफ गिरेगा, लेकिन इस नज़म को बरकरार रहेगा तो उसका अलाइनमेंट बिल्कुल ठीक रहेगा, वो साहबा अहले बैत को लेकर चलेगा। ये अहले सुन्नत है। या तो वो इसकी मोहब्बत में इफरात करता हुआ निकल जाएगा। गौर कीजिए, जब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ऐलान खिलाफत हुआ, मौला उसी वक्त आए और बैत फरमा दी। कह लगा उस वक्त नहीं आए। मैंने कहा बैत की थी? मैंने कहा बैत की थी? मैंने कहा ये तो हाँ की थी। तो मैंने कहा जब बैत हो गई तो तू पहले देख ले क्या बात कर रहा है भाई? कह उसी वक्त नहीं की थी। मैंने कहा उसी वक्त की। कह लगा तुम्हारे बुखारी में लिखे। मैंने कहा तेरे से बड़ा मैं जानता हूं बुखारी को, चुप कर। उसी वक्त की थी, उसी वक्त की थी। कह लगा नहीं उसी वक्त नहीं की थी। मैंने कहा की थी। मैंने कहा की तो थी ना। कह लगे हाँ। तो मैंने कहा ये क्या बकवास, उसी वक्त नहीं बाद में की? मैंने जब कर ली तो मसला खत्म हो गया। तेरी मिसाल तो ऐसी है कि हवा में आप उड़ रहे थे,
कहा इसलिए टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे। मैंने कहा तू भी उस कुटनी औरतों की तरह है कि तुझे बुग़्ज़ लग गया जैसे उसको अपने शौहर से लग गया था। वो अल्लाह का वली हवा में उड़ रहा था और वो कहने लगी जानती हो क्या तुम तो ऐसी बस मुसल्ला लिए फिर रहे हो। मैंने आज फजर की नमाज के बाद देखा है कि जनाब वो हवा में उड़ रहे थे। कहने का पगली वो मैं ही था। कहने का कसम खाओ कहाँ इसलिए टेढ़े टेढ़े जा रहे थे। तो यही मिसाल इनकी, ये बुग़्ज़ की मिसाल है। बुग़्ज़ नहीं बैत उस वक्त बैत नहीं की थी। मैंने कहा बैत तो की थी ना, नमाजें पीछे तो पढ़ ली थी ना, बैत तो कर ली थी। कहाँ कर ली थी? मैंने कहा जब कर ली तो पहली और बात की क्या तो मदारी बना हुआ है। मसला है कि जब बैत कर ली, अली जिसके हाथ पर हाथ रख दे तो सिद्दीक की खिलाफत की सबसे बड़ी दलील अली है। इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ पर कुर्बान जाऊं, साहिब मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़, आपका अकीदा पहले लोगों ने बनाया कि अफजलियत मौला अली, लेकिन जब गौर किया सच्चे आशिक थे मौला अली के, कहने लगे तौबा तौबा, मैं जिसका गुलाम हूं उसका नाम अली है। अली जब अबू बकर को माने तो मैं करनी क्यों काटूं? उसी वक्त इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ ने उस अकीदे से हटकर हजरत अबू बकर की अफजलियत को कबूल किया। मुझसे कहने लगा अबू बकर के अफजल होने की दलील क्या है? मैंने कहा अली तेरे नजदीक मासूम है रज़ी अल्लाह अन्हु? कहने लगा हाँ। मैंने कहा मासूम जिसके हाथ पर हाथ रखे वो अफजल नहीं होगा तो होगा क्या? मैंने कहा अली की बैत ही अबू बकर सिद्दीक की अफजलियत की दलील है। बोलो ना सुभान अल्लाह। तवज्जो है आपकी? गौर करना मेरे दोस्तों बुजुर्गों, एक एतमाद वाला शख्स जिसको अपने ईमान और अकीदे की जमानत बनाए, उस बंदे की बुलंदी कितनी होगी। अली अल मुर्तजा बाबुल हिकमत और बाबुल इल्म जब हजरत अबू बकर के हाथ पर रखकर तावान वकरहन हर चीज पर एतमाद करके कि हर सूरत में आपकी बात है, अंधेरे उजाले में आपकी मुखालिफत नहीं की जाएगी। मेरे दोस्तों बुजुर्ग बताओ, इस वक्त अली ने अपना एतमाद अबू बकर के हाथ पर रख के बता दिया, अबू बकर वो है जिसके हाथ पर अली अपना एतमाद रखता है। बोलो सुभान अल्लाह। ये आफाकियत है हजरत अबू बकर। और क्या काम मौलाना, जरा सुनो मौला का जुमला। कह लगे नहीं उस वक्त बैत नहीं हुई थी, मैंने मसला निपटा दिया। कह लगे नहीं 6 महीने बात हुई थी। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। कह लगे 6 महीने बाद तो हमारी दलील है। मैंने कहा वो भी हमारी दलील है। कह लगे क्यों? मैंने कहा 6 महीने भी तो अली ने सोचा, ठोक बजा के सोच के बता अबू बकर ही है भाई। तो मैंने कहा काले कहीं भी जाएगा तू, ये नज्म अल्लाह ने ऐसा बनाया, किसी शय को तू छेड़ेगा और आएगा तेरे मुंह के ऊपर। तवज्जो है? 6 महीने के बाद भी की तो बात सामने आई ना कि कोई जज्बाती फैसला नहीं था। 6 महीने ठोक बजा के सोच लिया और बात यही आई, कुरान भी यही कह रहा है, रसूल भी यही कह रहे हैं कि अबू बकर है, अबू बकर है, अबू बकर। बोलो ना सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। इन बंदर जाकिरों की तरह नहीं इस किस्म के फलसफे। मैंने कहा ये हुआ है जो तुम मान रहे हो, मुसल्लमात में बयान कर रहा हूं, मुसल्लमात बैनुल खस्म को बयान कर रहा हूं मैं आपके सामने, जिसका इनकार नहीं। लेकिन बात यहां पर सुने, मौलाना जब हाथ में हाथ देकर बयात की, बयात का माना क्या होता है? अपने आप को सुपुर्द कर देना। अली जिसके हाथ पर खुद को सुपुर्द करे वो क्या होगा? इसी पर मुसन्नफ इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ कद घुटनों के बल गिर गए। कहने लगे अबू बकर की क्या रफ्तार है कि मेरा अली जिसके हाथ में हाथ दे और जिसको इमाम बनाए, तो जो अली का इमाम बने वो अबू बकर कैसे शानों वाला होगा। बोलो ना सुभान अल्लाह। मुझे बताइए जिसके दिल में अली की मोहब्बत नहीं वो अबू बकर को जान ही नहीं सकता, और जिसने मौला के मकाम को जान लिया ना वो अबू बकर को छोड़ ही नहीं सकता। हाँ, क्योंकि ये आम बंदा नहीं गया। तवज्जो है आपकी? अगर नफ्से रसूल कहकर जो तू सारी कहानी चलाता है तो इसी नफ्से रसूल ने बैत की है। बोलो सुभान अल्लाह। जबकि तू नफ्से रसूल से अंबिया से अफजल वाली बात भी करता है, तो मुझे बता जो तेरे नजदीक अंबिया से अफजल है वो अबू बकर के पीछे खड़ा हो तो अबू बकर कहां पर है? बोलो ना सुभान अल्लाह। इसको कहते बेटा उलझा है पांव यार का, जो शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह पढ़ते थे ना, उलझा है पांव यार का जुल्फे दराज में, लो आप अपनी दाम में सयाद आ गया। तवज्जो है आपकी? आगे चलो। लेकिन मौला मुर्तजा ने सीने से लगाकर हजरत अबू बकर को क्या फरमाया था, अर्ज की थी और क्या इरशाद किया। अबू बकर सिद्दीक के हाथ पर जब बैत की और सारे मामलात हुए
तो मोहब्बत में कहने लगे अबू बकर से कंधे पर हाथ रखकर, फरमाया अबू बकर कोई परेशानी की जरूरत नहीं है, रदीन अली दुनियाना, रदीन अली दुनियाना मिन रदी रसूलिल्लाह ली दीनिना। अरे अबू बकर, रसूलुल्लाह ने अपनी हयात में तुम्हें मुसल्ला देकर जब तुम्हें हमारे दीन का इमाम बनाया तो अली रदीन अली दुनियाना, तो अली ने तुम्हें दुनिया का भी इमाम बना लिया है। ये मौला के जुमले। और एक मैं बात अर्ज करूं, हमारी उनकी दोनों की किताबों में हुजूर ने फरमाया अहले फजल को उसकी मंजिलत पर रखो। मिसाल के तौर पर यहां कोई बड़े बुजुर्ग आए, तवज्जो से सुनिए, ये तो तकरीर हमने शुरू कर दी, वरना मेरा मिजाज ये नहीं है, उलमा मुझसे कदर वाले इल्म वाले ज्यादा हैं। मैंने शाह साहब से अर्ज किया कि कुछ कुर्सियां और भी होती, लेकिन मैं आपके सामने एक बात अर्ज करना चाह रहा हूं, गौर करें। जो जैसे मनसब वाला होता है उसको वही मंजिल और दर्जा दी जाती है। ये हुजूर ने फरमाया, ये कभी नहीं, वो बड़े बड़े घटिया किस्म के मिजाज और बद अखलाक होते हैं कि एक फजल वाला बंदा आए और उसके फजल के खिलाफ जगह पर उसको बिठाया जाए और उसके मिजाज के खिलाफ बात। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा फरमाती है कि फजल वाले से, तवज्जो है, फजल वाले से, फजल वाले को की मंजिलत फजल वाली करो, जैसा उसका मकाम है वैसा उसको दर्जा दो। और दीन में सबसे बड़ा मकाम किसका? नमाज का। उसका दर्जा हुजूर ने किसको दिया? अबू बकर को। तो जब सबसे बड़ी मंजिलत और दर्जा नमाज है तो उसके मुस्तहिक जमात सहाबा में अबू बकर ही ठहरे। रसूलुल्लाह ने अपनी हयात में 17 नमाजें पढ़वाई। एक दफा जोहर की नमाज में हजरत फारूक आजम आगे आए, रसूलुल्लाह को उनके खंगारने की आवाज आई। अगर ये नमाज कोई इत्तेफाकी चीज थी, कोई भी पढ़ता, सरकार ने अंदर से आवाज लगाई, उमर को कहो पीछे हो, सारी नमाज अबू बकर पढ़ा। इसी को हजरत मौला ने देखकर कहा, अबू बकर मैं तेरे से फिर कैसे सकता हूं, रदीन अली दुनियाना मिन रदी रसूलिल्लाह ली दीनिना। जब रसूलुल्लाह ने तुम्हें हमारे दीन का इमाम बनाया तो मैं तुझे दुनिया का इमाम क्यों ना बनाऊं? क्योंकि वो कदर वाले लोग थे, अल्लाह वाले लोग थे, वो सच को जानते थे। तवज्जो है आपकी? अब तू अली की मोहब्बत में उल्टी बातें कर रहा है, दमादम मस्कलंदर और फला नंबर तू बयान कर रहा है। जब तुझको दबाया तो कहने का नहीं, ये कहने का मकसद नहीं था, फलाना कहने का मकसद था, फलाना कहने का मकसद था। हमने कहा तुझे ये जोर तो मेरे बच्चों पता चल गया कि ये धरती इमाम मोहम्मद रजा की है, ये मुजद्दिद अल-फिसानी की है, ये शेख मुहक्किक की है, बोलो सुभान अल्लाह, ये शाह अब्दुल अजीज की है, शाह वलील्लाह की है, इमाम हुर्रियत फजल है खैराबादी की है। जिन लोगों ने इस जमीन को अपने खून से सींचकर तैयार किया है, ये जमीनें बाज नहीं है। आज भी अगर कोई बात अहले सुन्नत के खिलाफ कोई करे, वो 5 मिनट भी उस अकीदे पर रुक नहीं सकता। अल्लाह हमारे अकाबिर की कब्रों पर रहमत उतारे। इतनी संजीदगी से इसके जमीन को बनाया है, बोलो सुभान अल्लाह। हम किसी पर बात ठोस नहीं रहे ना, फिर कबारियत की बात कर रहे हैं। जो बात सामने आई उसका एक जवाब दे रहे हैं। क्या फरमाया मौला अली ने कि अबू बकर हम रदी अल्लाह अन्हु, हम तुम्हें अपने दुनिया का खलीफा क्यों ना बनाए जब रसूलुल्लाह ने आपको हमारे दीन का खलीफा बनाया। जो दीन का खलीफा, जो अली के दीन का, हाँ, अली के लिए जो दीन में आगे बढ़ने में रसूलुल्लाह की रिजा बने, वो वली नहीं होगा। तवज्जो है आपकी? तवज्जो है आपकी? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब गौर करो इमामत के शराइत क्या है मेरे दोस्तों बुजुर्गों। एक मजमे में कई नेक लोग मौजूद हों, सवाल होता है कि मस्जिद में नमाज का टाइम हो जाए, इमामत का मुसल्ला नमाज पढ़ाना बहुत इज्जत और अहमियत की बात है। ये नहीं कि कोई भी कमेटी का सदर कहे आप पढ़ा लीजिए, मैं तौहीन नहीं कर रहा सदर साहब की, बात कर रहा हूं कि कोई आम बंदा कहे पढ़ा लीजिए, नहीं, शरीयत ने कायदा मुतअद्दिद किया है, ये दीन का मनसब है, ये बिरादरियां इस पर शराइत नहीं ला सकती। फरमाया कौन मुसल्ले पर आएगा? फरमाया जो कुरान अच्छा पढ़ता है। सवाल हुआ सारे कुरान अच्छा पढ़ते हैं? तो फरमाया कि जनाब जो आलिम है। फरमाया सारे आलिम है? फरमाया जो उनमें सबसे बड़ा फकीह है। तो कहा जितने खड़े हैं सभी सबसे बड़े फकीह हैं। फरमाया उम्र में जो बड़ा है वो उसको। अब आप देखिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद अक्सा में इमाम बनकर अंबिया की इमामत फरमाई कि नहीं फरमाई? बोलो ना। अब ये फजीलत थी, ये खिलाफ फजीलत थी हजरत। अब आप देखिए यहां से कायदा वो भी बयान करते और हम भी बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह का मुसल्ले पर आकर अंबिया का इमाम बनना, और इमाम वो होता है जो मजमे में सबसे अच्छा कुरान पढ़े,
अगर कुरान एक जैसे सब पढ़ने वाले हो तो उनमें जो बड़ा आलिम हो, अगर सारे ही बड़े आलिम हैं तो उनमें जो सबसे बड़ा फकीह हो, सारे ही फकीह हैं तो उनमें जो सबसे बड़ी उम्र वाला हो। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुसल्ले पर आना, कुरान, अल्लाह का दीन, अल्लाह की खशियत और तकवे में सबसे बड़ा होना और उम्र में बड़ा होना, यह कि कुन्तु अव्वलन नबिय्यीन फिल खल्क़ व आखिर फिल बास, कि मैं बनाए जाने में सबसे पहले हूं और भेजे जाने में सबसे आखिर हूं। तो ये हुजूर की अव्वलियत की दलील हजरत इमाम बुखारी ने इस हदीस को जब लिया कि अहले फजल, इमाम आम बंदा नहीं, और यहां इमाम कोई गौसिया मस्जिद के इमाम, यहां पर भी जो इमाम होंगे वो शर्फ वाले हैं, इधर भी इमाम है वो शर्फ वाले हैं। एक छोटी सी मस्जिद के अंदर इमाम तकवे के खिलाफ नहीं रखा जाता। मोहल्ले वाले कहते हैं हम पाकीज़ा लोग हैं, साहिब तरतीब लोग हैं, परहेजगार लोग हैं, हम मुसल्ले पर उसको रखना चाहते हैं जो वाकई में फजल वाला हो। मैंने कहा मेरे भाई तेरे मेरे तकवे की क्या औकात, लेकिन जब तू खुदा से डर कर खुदा के दीन की बका और शराइत और रौनक के लिए इमाम के लिए शर्त रखे तो जो रसूलुल्लाह की मौजूदगी में रसूलुल्लाह के मुसल्ले पर रसूलुल्लाह के कहने पर आए। कुछ बात समझ में आई नहीं आई? उसकी रूहानियत कितनी बुलंद होगी, उसका तकवा कितना आला होगा, उसका। इसीलिए हजरत सैयदना मौला मुर्तजा ने हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक के लिए फरमाया कि मिन रदी रसूलुल्लाह लिदीनिना, जब रसूलुल्लाह ने अपनी हयात ज़ाहिरी में, क्योंकि देखिए हुजूर की शरीयत में सबसे बड़ा मकाम नमाज है। इस्लाम की फतूहात हो चुके, 10.5 लाख मुरब्बा मील तक मामलात हो चुके हैं। अब वही मस्जिद कॉन्फ्रेंस हॉल है, वही मस्जिद सेक्रेटरीट है, वही मस्जिद हुजूर का मरकज है, वो हुजूर का मुसल्ला है। सहाबा कराम, मुसल्ला तो दूर की बात है, सरकार का बिस्तर भी अगर नीचे रखा हो ना तो ऊपर फ्लोर पर वो चलते नहीं। तो हुजूर के मुसल्ले पर कोई हमें आ जाएगा। सरकार दो आलम को जब बुखार शदीद हुआ तो मेरी मां सईदा आयशा ने कहा कि हुजूर बिलाल कह रहे नमाज का वक्त हो गया। फरमा मूरू अबा बकर फलयुसल्लि बिन्नास, आयशा कहो लोगों से कि अबू बकर के पीछे जाकर नमाज पढ़े। मूरू अबा बकर, मोरू जाओ, मूरू अबा बकर जाओ, सबको कहो और कह दो अबू बकर को अयुसल्लि बिन्नास, के वो लोगों को नमाज पढ़ाए। मेरी माँ आयशा सिद्दीक़ा आगे बड़ी, बेटी है ना हज़रत अबू बकर की, कहने के हुजूर फ़इन्ना अबी बिरक़ीब, हुजूर मेरा बाप बहुत नरम दिल है, आपको मुसल्ले पर नहीं देखेगा उसका जिगर फट जाएगा। सरकार ने फरमाया मेरे साथ यूसुफ अलैहिस्सलाम की सवाहिब औरतों की तरह बात ना करो। अगर ये मसला आम था तो हुजूर को यहां जलाल करने की क्या जरूरत है। मेरी मां सईदा आयशा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत मुअल्लिम के एक तालीमी बात करते हुए आप तालीमी जलाल फरमा रहे हैं। फरमाया आयशा तुम नहीं समझ रही बात। अगर ये आम बात थी तो हजरत आयशा ने हुजूर तो पैदा कर दिया, पेश कर दिया, और हुजूर तो हुजूर को कबूल करते हैं, शफकत फरमाते हैं। कह दिया हुजूर आपके मुसल्ले पर मेरा बाप कैसे आएगा। या रसूलल्लाह मेरा बाप तो बड़ा नरम दिल है, उसको अगर ये पता चल जाए कि आप चारपाई पर लेटे हुए हैं और आपके सर पर पट्टी है, ये बात सुनकर उसका हार्ट फेल हो जाए। तो ऐसी मोहब्बत में सरशार है। या रसूलल्लाह आप नमाज में कभी ना आए, ये कैसे हो सकता है, वो आपके मुसल्ले पर कैसे आएगा, वो रकीक, वो दिल का नरम है। सरकार कह देते हाँ हाँ आयशा तुमने बात तो ठीक की है, और ऐसा करो कि मजबूत दिल वाला तो उमर है, उसको ले आओ, या फिर अली तो मेरे घर का ही है और उन्होंने मुझे इस हालत में देख ही लिया है और वो इस हालत को संभाले हुए हैं, तो अली से कहो मुसल्ले पर आए। अगर नमाज के मुसल्ले पर लाना एक आम सा मसला होता तो हुजूर इजाजत दे देते, लेकिन हुजूर ने बहसियत उस्ताज और मुअल्लिम के, जो अपने तादीबन अपने शागिर्द को कभी मिजाजन उसकी तरबियत के लिए गोया के बजाहिर तेवर चढ़ाकर बात करे कि ये क्या बात कर दी तुमने, वो डांट बुग़्ज़ में नहीं होती, तालीम के लिए होती है। तो सरकार ने फरमाया आयशा क्या बात कर दी आपने, मुझसे ऐसी बात ना करो जो बनी इस्राइल की औरतें हुज्जत करती थी। अब देखें कैसे जुमले कहे हुजूर। फरमाया यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने की जो औरतें, जो एक मुरादी माना कर रहा हूं, सवाहिब यूसुफ, वो जो बहस कर रही थी, उस तरह का मामला आयशा तुम मुझसे करोगी। हजरत आयशा डर गई। नहीं हुजूर। फरमाया तो मैं तुम्हें कह रहा हूं, उस बीमारी में हुजूर फरमा रहे तकाजा बशरी से, मूरू अबा बकर, तुम सुन नहीं रही, और तवज्जो है, तुम सुन नहीं रही, मैं कह रहा हूं जाकर कहो अबू बकर मुसल्ले पर आए। इतना इतना जोर देकर, जलाल देकर, अबू बकर के अलावा किसी के लिए सुनना ना, इसमें कितना बड़ा राज था।
तवज्जो है आपकी। और मैंने आपको बताया 17 नमाजें, क्योंकि सरकार तकरीबन 3 से 4 दिन तक उस बज़ाहिर मर्ज़ हालात के अंदर रहे। तवज्जो है आपकी। लेकिन एक दफा जब हजरत उमर आए और हुजूर को हुजरा बिल्कुल साथ था, सरकार को हजरत उमर की आवाज आ गई खंकारने के मुसल्ले की तरफ आ रहे हैं। सरकार ने फौरन कहा कि उमर से कहो पीछे हटे। जैसा हुजूर ने तादीबन जुमला हजरत आयशा से कहा, आयशा क्या बनी इस्राइल की औरतों की तरह मुझसे बात कर रही है, रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। तवज्जो है आपकी। वही जुमला हजरत उमर के लिए तादीबन कहा गया, उमर तुम आए कैसे, किसकी इजाजत से तुम आए हो। और एक जुमला हुजूर का ये, जिस कौम में अबू बकर हो उस कौम में उससे आगे कौन आ सकता है। और रजील, अगर तेरे दिल में हुजूर की मोहब्बत होती तो इस जुमले की रिक्कत और इसके खौफ से तू डर जाता। तेरा दिल नहीं कांपता इस बात से कि ये जलाल फरमाने वाला कौन है, ये जुमला कहने वाला कौन है। और एक राज हुजूर ने ये भी फरमाया है, मेरी मां सैयदा आयशा से कहा, अब गौर से सुनना, जब हजरत आयशा ने ये कहा, आप जुमला समझिए, हुजूर हर अपने सहाबी के लिए नरमी कर लेते हैं। तो जब हजरत आयशा ने इतना बड़ा हुजूर बता दिया कि मेरा बाप नरम दिल है, खड़ा नहीं हो पाएगा, तो हुजूर कह देते जब खड़ा नहीं हो पाएगा तो नमाज खराब कर देगा, गिर जाएगा। तवज्जो है, कई बातें हो सकती थी लेकिन इस किस्म की कोई बात न की, बल्कि हुजूर ने, क्योंकि ये किस वजह से हुआ था, ये किस वजह से हुआ था, इसलिए कि हुजूर ने फरमाया कि मैंने रब से जब मशवरा किया, बोलो सुभान अल्लाह, मैंने जब रब से मशवरा किया तो मेरे रब ने अबू बकर के अलावा किसी की इमामत को माना ही। तो जब मेरे रब ने नहीं माना तो आयशा मुझसे इसरार कैसा कर रही हो। और वही बात जो हजरत अबू दरदा की है, और ये हदीस अहले बैत की सनद सिलसिलतुल ज़हब से है। जो हदीस अब मैं पढ़ रहा हूं इसके सारे रावी अहले बैत के हैं, बोलो सुभान अल्लाह। सरकार इमाम जाफर सादिक रिवायत कर रहे हैं, उनके वालिद इमाम बाकिर, इनके ऊपर कोई जिराह करेगा, उनके वालिद इमाम ज़ैनुल आबिदीन, बोलो सुभान अल्लाह, उनके वालिद इमाम मौला हुसैन, उनके वालिद मौला मुर्तजा। और मौला मुर्तजा कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह से सुना, एक दफा हम जा रहे हैं, फज़ाइल साहबा इमाम अहमद की, हम जा रहे हैं, हजरत, अब सारी सी बात है, इतना बड़ा मजमा खत्म होगा, सारे दोस्त अहबाब जब निकलेंगे तो इसमें उलमा भी हैं, मशाइख भी हैं, लोग लिहाज कम कर लेते हैं, लेकिन करना चाहिए। कोई आगे चल रहा होगा, कोई धक्का लग रहा होगा, कोई काम कर रहा होगा, तवज्जो है। तो ये तो मेरे दोस्तों कोई 1000-2000 का मजमा होगा। सहाबा इकराम जब निकले तो हजारों की तादाद में थे। अब गोया के धक्का हो जा लग जाता है, कोई आगे कोई पीछे। सरकार दो आलम तशरीफ ले जाने, साथ में अबू बकर है, अबू बकर सिद्दीक कोई 8-10 सहाबी को छोड़कर उस तरफ है, और सरकार यहां पर है, हुजूर के आगे तो कोई नहीं। लेकिन सरकार ने अपने सरे मुकद्दस को दाएं तरफ जब किया अबू बकर सिद्दीक की जानिब से, तो देखा कि सरकार का एक बुजुर्ग सहाबी, नेक मुत्तकी सहाबी हजरत अबू दरदा, वो चल रहे हैं और उनकी डायरेक्शन, तवज्जो करना, उनकी डायरेक्शन ऐसी बन रही है कि वो हजरत अबू बकर के सामने आ रहे हैं और हजरत अबू बकर को पीट हो रही है, और सिद्दीक अकबर तो चले जा रहे हैं। तवज्जो है आपकी। जैसे आप मजमा खत्म होगा, आप जाएंगे तो आप पीछे कुछ उलमा रह गए, आप आगे रह गए, तो सरकार दो आलम के आगे तो कोई नहीं, लेकिन 8-10 बंदे छोड़कर हजरत अबू बकर उसी सफ में चल रहे हैं। तो इत्तेफाकन, इरादतन नहीं, नियतन नहीं, चल रहे हैं भाई, सब चल रहे हैं जी, जल्दी जल्दी हुजूर के साथ चलिए, हुजूर ले जा रहे हैं। इतने में चलते हुए हजरत अबू दरदा हजरत अबू बकर के सामने आ गए। तवज्जो है आपकी। ऐसे आगे मेरे नौजवान दोस्तों, बच्चों, कि हजरत अबू बकर की तरफ उनकी पीठ हुई, हजरत अबू बकर ने कुछ नहीं कहा। सरकार दो आलम ने मजमे को रोका और अबू दरदा को कहा, या अबा दरदा, ये रसूल करीम फरमा रहे, बोलो सुभान अल्लाह, फरमाया, या अबा दरदा, अंत तमशी कुद्दामा रजुलिन लम तलअतिन शम्सु अला रजुलिन खैरन मिन अबी बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु औ कमा क़ाल, फरमाया, ए अबू दरदा, तू अंतमशी कुद्दामा रजुलिन, तू किस बंदे के आगे चल रहा है। ये सूरज नहीं निकला ऐसे बंदे पर कि जो अबू बकर से ज्यादा इज्जत वाला हो। ये रसूलुल्लाह, हुजूर चलने में उनके आगे किसी को ना चलने दे। बोलो ना सुभान अल्लाह, गौर कर रहे हो। और फिर मैं लौट कर आपसे कहूंगा,
गैरतमंद सुनिए, सुनो, मेरी माँ सैयदा आयशा से जो हुजूर ने फरमाया, भाई 17 नमाजें हैं, हुजूर सैयद आलम ने अपने अहले बैत का मकाम कितना चुन चुन के बताया। तो हुजूर कह देते कि आज मौला मेरा भाई, मेरे चचा अब्बास पढ़ाएंगे नमाज, जिनको हुजूर कहते हैं ये मेरे वालिद हैं, इसलिए कि बंदे का चचा उसके बाप की तरह होता। हुजूर उनका अदब ऐसे करते थे हजरत अब्बास का। तवज्जो है, हजरत अब्बास जो है वो नमाज पढ़ाएंगे, लेकिन हुजूर ने आगे किया, बोलो ना, किया, बोलो किया, नहीं किया। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर को आगे किया, नहीं किया। जो जिनसे हुजूर इतना लाड़ फरमाते हैं, हजरत अब्बास की नौजवान औलादें, उनको आगे किया, नहीं किया। मौला मुर्तजा के लिए नहीं, इसलिए कि ये कानून किसी की हतक की नहीं, ये अल्लाह की तरफ से कानून था कि या अय्युहर रसूल बल्लिग। मैंने कहा बच्चों ये आयतें वहां नहीं यहां के लिए पढ़ी जाती है कि या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैक, ए रसूल पहुंचा दे जो अल्लाह ने तुझ पर नाजिल किया है। तो लिहाजा रसूल उसको कभी छोड़ता नहीं। हुजूर ने अबू बकर सिद्दीक के मुकाबले पर किसी को मुसल्ला न देकर ये बता दिया, और हजरत मौला हिकमत और दानाई वाले थे, हुजूर के अमल से समझ जाते थे, इसलिए हजरत अबू बकर से हाथ मिलाते हुए लंबी चौड़ी बात नहीं की, एक जुमला कहा, अबू बकर जब रसूलुल्लाह तुझे मुसल्ला देकर हमारे दीन में आगे बढ़ाएं तो फिर खिलाफत में हम तुझे पीछे कैसे कर सकते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। बात को खत्म करते हैं मेरे दोस्तों, कुरान करीम ने एक बात की है, चंद मिनट में बात खत्म करता हूं। सूरह हदीद की आयत, अल्लाह ने फरमाया, एक मौलवी साहब कहेंगे नहीं नहीं ये फलाने बड़े हैं, नहीं नहीं ये अफजल हैं। मैंने कहा पीर साहब आपको कब्ज हो गया है, वो वाला नहीं, रूहानी। आप हंसे नहीं, रूहानी कब्ज। जिस तरह पेट का कब्ज होता है ना, तो बंदा जाम हो जाता है, और जब बंदा जाम होता है दिमाग काम करना छोड़ देता है, और अल्लाह माफ फरमाए कि रूहानी कब्ज होता है जिसमें खैर की आमद रुक जाती है और उसमें दिल काम करना छोड़ देता है। और रूहानी कब्ज जब लगता है जब बंदा किसी की बेदबी करता है, अस्तगफिरुल्लाह। इसलिए जो फजल वाले लोग हों उनके साथ कभी नहीं बिगड़ना चाहिए। बल्कि सवाइक के अंदर अल्लामा इब्न हजर ने बात लिखी है, अल्लामा हैसमी अलैहि रहमत जो इमाम अहले सुन्नत है, एक दफा मस्जिद के अंदर कचाकच रश था और अबू बकर सिद्दीक हुजूर के साथ बैठे थे। मौला अली आए मस्जिद में, हुजूर गुफ्तगू फरमा रहे थे। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने तिरछी आंखों से देखा कि अली आ रहा है और मस्जिद में जगह नहीं है। आहिस्ता से अबू बकर अपनी जगह से उठे और पीछे गए और हजरत अली का हाथ पकड़ के लाए और अपने साथ बिठाए। हुजूर ने खुतबा रखकर मुस्कुराया, फरमा फजल वाला ही फजल वालों को पहचान। बोलो ना सुभान अल्लाह। ये है रूहानियत। हमने अगर अल्लामा खादिम साहब की तारीफ की या अल्लामा शाह साहब की तारीफ की, इससे अगर रुकते तो रूहानी कब्ज हो जाता। क्योंकि अल्लाह के नेक बंदे जिनसे खुदा ने खैर का काम लिया, अल्लाह हमारी ज़बानें उनके लिए गंग कभी ना करे, खता हो तो रुजू की तौफीक दे। इसलिए मेरे दोस्तों ये रूहानी कब्ज है। मैंने कहा पीर साहब से मुराद सुन्नी पीर नहीं, ऐसी जो लोग होते पीर मंगल बुद्ध जुमेरात, नहीं नहीं, मेरा मतलब ये है क्योंकि आज मैंने महफिल बहुत बड़ी की है तो मेरा दिल चाहता है कि तुम इसको अफजल कहो। मैंने कहा पीर साहब अल्लाह ने ये पीरों पर नहीं छोड़ा, अल्लाह ने ये कुरान में ये कायदा बता दिया है, तुम अपनी मर्जी से किसी को बड़ा छोटा नहीं कर सकते। कहेगा किसको कर सकते? मैंने कहा अल्लाह ने के कलाम ने लाइन खींच दी है, आईने कुरान में लिख दिया गया है कि अफजल होने के लिए उसके पास कौन सी डिग्री, कौन सी अथॉरिटी होनी चाहिए, कौन सी बेसिक उसके पास होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। कुरान कहता ला यस्तवी मिनकुम अनफक़ मिन क़ब्ल वक़ातल, फरमाया तुम में से वो शख्स उसके बराबर नहीं हो सकता जिसने फतह मक्का से पहले 8 हिजरी से पहले, ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक़ मिन क़ब्ल अल-फ़त्ह वक़ातल, वो बंदा उसके बराबर नहीं हो सकता जिसने मक्का फतह होने से पहले अल्लाह की राह में माल भी दी और जान भी दी। उलाइका आज़मु दरजा, अल्लाह फरमाता उनमें सबसे अफजल वो है। आ गया नहीं, आजम का माना अफजल नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? तवज्जो है, उलाइका आज़मु दरजा, उलाइका आज़मु दरजतम मिनल्लज़ीना अनफ़क़ू वक़ातलू। अल्लाह ने फरमाया जिन्होंने मक्का फतह होने से पहले अल्लाह की राह में जिहाद किया, मक्का फतह होने से पहले अल्लाह की राह में माल दिया, अल्लाह की राह में, अपनी वावा के लिए नहीं।
फरमाया कि ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक़ मिन क़ब्लिल फ़त्ह व क़ातल, जिसने मक्का को अल्लाह ने बुनियाद बनाई 8 हिजरी, तवज्जो सुनना, तकरीर समेट दिया मैंने यहां पर। 8 हिजरी को अल्लाह ने बुनियाद बनाया, और कुरान ये कहता है जिसने 8 हिजरी से पहले, फतेह मक्का से पहले, बाद भी लोग खर्च करेंगे, कयामत तक लोग जिहाद फी सबीलिल्लाह करेंगे, कयामत तक लोग गरीबों की मदद करेंगे, अल्लाह की राह में मस्जिदें बनाएंगे, नेक काम करेंगे। लेकिन अल्लाह कहता नहीं, जिन्होंने मक्का फतह होने से पहले ये काम कर लिया, अल्लाह की राह में अपनी जान से जिहाद किया और अल्लाह की राह में अपने माल से जिहाद किया, तो जिन्होंने मक्का फतह होने से पहले ये काम किया था ना, तो ये लोग बाद वालों के मुकाबले में क्या है? अल्लाह का था उलाए का आज़म, ये उनमें सबसे अफजल है। अल्लज़ीना अनफ़क़ू मिन बादु व क़ातलू, उन लोगों से अफजल है जिन्होंने फतह मक्का के बाद जिहाद किया। उर्दू समझ में आ रही मेरी आपको? फतह मक्का के बाद अल्लाह की राह में दिया। उस्मानाबाद को कोई बच्चा कहे कि शाह साहब फतह मक्का को बीच में क्यों रखा? मैंने कहा बेटा इसलिए रखा क्योंकि जब तक मक्का फतह नहीं हुआ था, मुसलमानों के लिए राहत नहीं थी, आसानियां नहीं थी, लड़ाई झगड़े फितने बाजू मुसलमानों के खुले नहीं थे, क्योंकि मक्का के काफिर आए दिन कोई ना कोई फितना कर रहे थे। लेकिन जब मक्का फतह हुआ, वो मक्का मुसलमानों की स्टेट में आ गया, तो अब करीब के सारे दुश्मनों से अमन हो गया, राहत होगी। पहले कोई सोचता होगा यार इनका साथ दें तो हम फंस जाएंगे, यार भाई इतने लोग इनके खिलाफ कोई हमें मार डालेगा। लेकिन जब मक्का फतह हो गया और सारी टेंशन खत्म हो गई, सुलह सब कुछ हो गई, ईमान फैल गया, तो अब तो ईमान लाना आसान हो गया। लेकिन जिन्होंने पहले लाया था इस टेंशन की जिंदगी में, तो उन्होंने अपनी जात अपने आराम को नहीं देखा था, दीन को देखा था। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि आज़म दरजा, वो उन सहाबा में सबसे अफजल हैं जो मक्का फतह होने से पहले ईमान लाए, मक्का फतह होने से पहले जिन्होंने जिहाद किया, और मक्का फतह होने से पहले जिन्होंने अल्लाह की राह में माल खर्च किया। अब जिसने जितना पहले किया और जितना ज्यादा किया, वो उतना अफजल हो जाएगा। आप कहेंगे किसने पहले किया? मैंने कहा अभी बकर, अभी तक तुझे बात इस आयत ने खोलकर नहीं बताई कि बात हो किसके बारे में रही। तो जो है कह लगे नाम क्यों लिया? नहीं लिया। मैंने कहा नाम लेने से मानवियत खत्म होती, वो शान बताई गई है। यानी यहां पर आने से पहले अगर कोई आलिम दीन आए तो उनका बता दिया जाए कि उनका मेयार ये, मकाम ये। नाम ले लिया तो फिर जुस्तजू किया, कुरान ने सिफत बताई तो कुरान ने बता दिया, कोई और चीज फजीलत का बाइस नहीं। फजीलत का बाइस सिर्फ नफा इस्लाम। दो चीजें हैं, या फतह मक्का से पहले माल दिया हो या अल्लाह की राह में जिहाद किया हो। लेकिन दोनों काम जिसने इकट्ठा किया हो, सबसे पहले किया हो, वो दर्जे में सबसे पहले रहा अबू बकर सिद्दीक। इस फील्ड में ये दोनों काम सबसे पहले करने वाले थे, इसलिए सहाबा में सबसे पहले। हमने नहीं बनाया, ये कुरान ने बनाया। क्योंकि देखें हजरत अबू बकर सिद्दीक जब ईमान लाए तो आपकी उम्र 38 साल थी। हजरत मौला अली जब दार इस्लाम में आए, इस्लाम कबूल किया तो 8 साल उम्र थी, एक रिवायत के मुताबिक 10 साल थी। ठीक है। हजरत खतीजतुल कुबरा मेरी माँ, गोया कि उस वक्त सरकार सलाम के निकाय मुबारका में ज़ैद बिन हारिसा गुलाम है। गुलाम कदर वाले, शान वाले, अजमत वाले। ज़ैद बिन हारिसा के ईमान का कौन मुकाबला कर सके? लेकिन मार्केट में सामने अगर बात की जाए तो गुलाम को लोग कदर की नजर से नहीं देखते, वो तो निकम्मे है, बिल्कुल नहीं देख रहे गुलाम को कदर की नजर से। तो हजरत ज़ैद बिन हारिसा का ईमान भी कदर वाला है, लेकिन उससे क्या नफा हुआ? सैयदा खतीजा बीवी हैं, वो घर में हैं, हजरत अली बच्चे हैं, हजरत अबू बकर चौथे हैं और वो आजाद मर्द हैं, 38 साल के ताजिर हैं, व्यापारी हैं। चारों का ईमान इस्लाम की ताकत और नुसरत के लिए सरनामा है, लेकिन चारों में जिसके ईमान ने सबसे ज्यादा बेनिफिट दिया वो अबू बकर सिद्दीक है। क्योंकि एक तो उम्र 38 साल, मालदार, आजाद, और वो शख्स कि जिसके कहने पर लोग इत्तेफाक करें। तो अब आप देखें, सबसे पहले इस्लाम के लिए जिसकी जिंदगी, जिसका माल नफे का बाइस बना। और मैं बात को यहां खत्म कर रहा हूं, सुनिए मेरे दोस्तों,
सही बुखारी शरीफ की हदीस मकाम है। मैंने सिर्फ आपके सामने तकरीर नहीं की, कानून पढ़ रहा हूं मैं। सिर्फ तकरीरें अभी इंशाल्लाह होती रहेंगी, जिस तरह मुझे शाह साहब कह रहे हैं कि कई इज्तिमात होंगे, हर बुजुर्ग आलिम हमारा उस्ताद गुफ्तगू करेगा। तो मैंने इसी वजह से यह कहा कि यह गुफ्तगू हमारे किसी और बुजुर्ग फजाइल पर वो करेंगे। मैंने कहा यकीनन वो इल्मी कानून बयान करेंगे, लेकिन मैं कानून और मुकदमा आपको यह बताऊं कि शरई अदालत के अंदर और शरई कानून के अंदर हजरत अबू बकर की अफजलियत के मुकदमे को कैसे लड़ा जाता है और इसकी बेसिक क्या है, उससे मैं कानूनी जुबान में आपको बताना चाह रहा था। तवज्जो है आपको, ताकि ये बुनियादी चीज भी। मुझे एक बंदा कहने लगा हमारे वहां तो गारे सौर के अलावा कोई वाकया ही नहीं होता। तो मैंने कहा तू भी तो 25 साल में एक तकरीर सुनने आता है। यानी बाज लोग इल्म में मुतकब्बिर होते हैं, हमारे उलमा को क्या आता है। सिद्दीक अकबर की शान सिर्फ गार का बान कर। मैंने कहा बच्चों का गार का वाकया भी ऐसा है कि सदियों बयान करें उसकी लज्जत ना आए। मैंने कहा कभी तू बैठ हमारे सामने, हम तुझे गार की बात बताएं। अगर ईमान की रमक हो तो बंदा अपने सीने के गिरबान फाड़ दे कि क्या शान थी अबू बकर सिद्दीक। वो गार को तू आम सफर समझता है? वो आम सफर समझता है? वो बुजुर्ग उलमा जो बयान करते हैं यकीनन कहते गार का वाकया बयान करते हैं। मैंने कहा उसी गार के वाकये को कुरान की आयतों ने बयान किया तो उलमा क्यों बयान ना करें? बोलो सुभान अल्लाह, बोलो ना सुभान अल्लाह। अबू बकर सिद्दीक हुजूर को ले गए और कुरान ने सानी स्नैन कहा। सानी स्नैन दूसरे में से दूसरा। कहते खलीफा बिला फसल क्या होता है? तो मैंने कहा सानी स्नैन का तर्जुमा कर। कहने का दूसरे में से दूसरा। तो मैंने कहा एक पहला होगा दूसरा दूसरा होगा ना? कहने लगे हाँ। तो मैंने कहा सानी दूसरे को कहते हैं? कहने लगे हाँ। तो मैंने कहा पहला कौन? क्या नबी। मैंने कहा दूसरा कौन? अबू बकर। तो मैंने कहा खलीफा बिला फसल कौन हुआ? तो मैंने कहा तो सानी स्नैन ने खलीफा बिला फसल बता दिया, क्योंकि सानी दो को कहते हैं, दो के एक के बाद आता है। अब एक अबू बकर को कहेंगे आप? नहीं, कहने के हुजूर एक। गार में कौन थे? ये दो थे, सानी स्नैन। कुरान कहता सानी स्नैन ईदहुमा फिल गार, वो दो में से दूसरा जो गार में था। तो दो खलीफा बिला फसल से बाद हुजूर के बाद जो अफजल शख्सियत है, यानी बादल अंबिया जो अफजल हैं, हुजूर के जो नाइब हैं, कहते ये लफ्ज कुरान में क्या आया? तो मैंने कहा सानी स्नैन नहीं आया, दो में से दूसरा। तो पहले हुजूर, दूसरे कौन? अबू बकर। तो मैंने कहा बिला बीच में कोई आया? तो बिला फसल उसको कहते हैं कि हुजूर के बाद बगैर किसी बात फसल और जुदाई के अबू बकर सिद्दीक। तवज्जो है आपकी मेरे दोस्तों, तवज्जो है। मैंने कहा देख हुजूर अलैहिस्सलाम को कंधे पर उठा के गार में रह गए। कहने लगे नहीं, घर में लेटना बड़ी फजीलत थी। मैंने कहा कौन इसका इनकार करेगा? यकीनन सरकार मौला का घर में लेटना सबसे बड़ी फजीलत। लेकिन मैंने कहा सुन बे, अगर अबू बकर सिद्दीक को लिटा देते और अली के साथ चले जाते तो तू कहता नहीं गार में जाना बड़ी फजीलत। समझ रहे हो आप? मैंने कहा बेटा हम भी कराची वाले हैं, वो शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते ना उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाना, याद है रहमतुल्लाह तआला अलैह। तवज्जो है आपकी? कह रहे नहीं घर में। मैंने कहा मौला मुर्तजा का घर में रुक कर अमानतों की हिफाजत करना, हम उस फजाइल की खाक को भी नहीं पा सकते, वो इतना ऊंचा मकाम है। लेकिन अबू बकर सिद्दीक जो हुजूर को लेकर गए वो बहुत बड़ी बात। कह लगे इसमें क्या बात है? मैंने कहा सुनबे, मौला अली की अजमत से कोई मुसलमान इनकार नहीं कर सकता, लेकिन बात यहां मैं बता रहा हूं, अली की ड्यूटी थी लोगों के पैसे वापस करना। मैंने कहा पैसे ज्यादा कीमती थे या रसूल की जान ज्यादा कीमती थी? बोलो ना, बोलो क्या थी? रसूल की जान। मैंने कहा अमानतों की हिफाजत, अखलाक की हिफाजत वहां से कराई गई, और जो तू अनफुसना कहता है ना, उस अनफुसना का नफ्से रसूल तो अबू बकर बन गए, और हुजूर की जिंदगी मुबारका की तहफ्फुज की जमानत आपको दी गई। सिद्दीक अकबर में अल अयाज़ु बिल्लाह निफाक का अगर पहलू होता, खुदा नबी को कभी ऐसे हवाले नहीं करता। हिजरत राज की बात है, काफिरों को भी नहीं पता कि हुजूर कहां पर है। तवज्जो है, या अली को पता है, या अबू बकर को पता है, या नबी को पता है। मैंने कहा अगर ये अमानत और राज की बात नबी उसी को बताएगा जो नबी के मिजाज का होगा। मैंने कहा देख अबू बकर को कैसे पता चल गया कि हुजूर आज रात को जाएंगे? या तो अली ने बताया या नबी ने बताया। अली ने बताया तब भी सुन्नी जीत गया, नबी ने बताया तब भी सुन्नी जीत गया। मैंने कहा बेटा सामने ना आना, एक गिरा खोलेगा वहीं खुद जाएगा। तवज्जो है आपको मेरी दोस्तों? बात खत्म होती है। सरकार दो आलम का विसाल मुबारक
किसने माल कितना खर्च किया, हुजूर के कितने बुजुर्ग कलिमात हैं। मेरे दोस्तों, सरकार अलैहिस्सलाम को मिंबर पर सहाबा इकराम हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं कि हुजूर मिंबर पर आए, जिस सुबह सरकार ने, मैं बात को समेट रहा हूं और यहां पर बात खत्म हो रही है, मकाम सिद्दीक अकबर को कयामत तक बयान करे नहीं खत्म होता। बोलो सुभान अल्लाह। जिसकी शान को अली बयान करे, हसनैन बयान करें, तवज्जो है, और जिसकी इख्तिदा में अली आए उसकी शान कौन समेट सकता है। बोलो ना सुभान अल्लाह। और ये मैं सिद्दीक अकबर की तारीफ नहीं, ये तारीफ में अली ही की कर रहा हूं रज़ी अल्लाह, कि क्या शान वाला अली है कि किसकी बैत कर गया। तो ये कोई जातियात पर ना ले। मैंने कहा पगले तुझे पता ही नहीं है। और हम ये कहते हैं अबू बकर अली के बगैर नहीं मिलता और अली अबू बकर के बगैर नहीं मिलते। बोलो ना सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, हमारी जिंदगी वफा करे ना करे, अल्लाह आजमाइश से बचाए, लेकिन जो सच बात बोलनी है वो बोल जाओ, इसलिए कि इसका अजर तुम्हें कब्र में मिलेगा और हशर में मिलेगा। हमें लंबी जिंदगियों की उम्मीद नहीं है, लेकिन खुदा उम्मीद हमें यह है कि ये जुबान मुंह में हो तो ये सहाबा और अहले बैत के खिलाफ बकबक ना करे, जब तक रहे तो उनके तराने गाते, क्योंकि हमारे जान और हमारे सीने, हमारे नुफूस से ज्यादा कदर अबू बकर की बुजुर्गी है। हमारे जैसे कई आए और खशो खाशाक की तरह दुनिया से चले जाएं, हमारी क्या औकात और हैसियत है। हैसियत तो सिद्दीक की है, हैसियत तो इन अजमत वालों की है कि जिनके सरों का सहरा कुरान की आयत है। बोलो ना सुभान अल्लाह। आखिर तक हाथ उठाकर कहो सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, हमने तकरीर नहीं, सिर्फ आपके सामने मुकदमा पेश किया है ताकि आप समझें कि क्यों जरूरत है इस मौजूद की, इसकी अहमियत क्या है। बात यहां खत्म हो रही है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं कि जिस सुबह हुजूर ने दुनिया से पर्दा किया, बहुत दिक्कत वाली हदीस बुखारी शरीफ की, तवज्जो है आपकी, सरकार के सरे मुबारक में बहुत दर्द था, तकाजा बशरी के एतबार से। मेरी मां सैयदा आयशा ने बहुत कस के पट्टी बांधी, हुजूर ने फरमाया कस के बांधे, आसिबा पट्टी बांधी हुई थी सरकार के सर पर। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा से कहा मस्जिद में जमा हो, कुछ जरूरी बात करूंगा। और वही रात का एक आखिरी खुतबा है, तवज्जो है आपकी। और सुबह सरकार दो आलम ने रफीक आला का सफर फरमाया, अल्लाह। और ये सुबह की फजर की आखिरी नमाज जो है, इसकी एक रकात हुजूर ने हजरत अबू बकर के साथ पढ़ी। वो एक रकात हुजूर ने अबू बकर सिद्दीक के साथ इमामत में पढ़ी। बुखारी शरीफ उठाकर बोलो ना सुभान। और ये दलील भी दे दी मेरे दोस्तों बुजुर्गों कि वहां मेरे जुबानी हुक्म था कौली, वैसे कौल अमल पर मुकद्दम होता है, लेकिन शवाफे अगर आकर गए जी अमल मुकद्दम है, तो दोनों की तदबीक यहां पर आ गई। कौली थी कि जाओ अबू बकर को कहो मेरे मुसल्ले पर आए, और अमली ये थी कि उस आखिरी फजर की नमाज जिसमें सरकार ने उसके बाद दुनिया से रफीक आला का सफर किया, हजरत अब्बास की औलाद में से दो के कांधों पर हाथ रखकर हुजूर ने कहा मुझे मस्जिद में ले जाओ। और जब हुजूर मस्जिद शरीफ में आए तो बिल्कुल हजरत अबू बकर सिद्दीक के करीब हुजूर अलैहिस्सलाम को बिठाया गया और सरकार ने वो एक रकात अबू बकर सिद्दीक के साथ पढ़ी। बोलो सुभान अल्लाह। ये अमली दलील है, कोई आम मामला है? ये कौन शख्सियत है? तुम्हारे दिल में कोई नबी की हुर्मत और इज्जत है? अगर इज्जत है तो बंदा कांप के रह जाए, ये क्या मंजर हो रहा है, ये कैसे न्याज और राज के सिलसिले चल रहे हैं। बोलो सुभान अल्लाह। बोलो ना सुभान अल्लाह। किसी के बुजुर्ग पीर साहब अगर आखिरी वक्त में किसी को प्यार से जुमला कह दें तो सारे खलीफा और मुरीद उस पर निसार होते हैं, यार आखिरी बात हमारे पीर ने इससे की। मैंने कहा अल्लाह से मुलाकात जो हुजूर फरमा रहे हैं और नमाज वाली मुलाकात में जो हुजूर ने अपनी हयात ज़ाहिरी की, ज़ाहिरन जो आखिरी नमाज पढ़ी वो अबू बकर सिद्दीक की मैयत में पढ़ी। मकाम सिद्दीक को अता फरमा हुजूर ने। बोलो ना सुभान अल्लाह। अब खंबा नोचने की बजाय जो हुजूर ने किया उसको कबूल करके सुननी होगी और ठंडा सीने को हल्का कर दे, जो जैसा उनका मनसब है वैसा अता कर दे। बात खत्म कर रहा हूं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं कि हुजूर के सर पर पट्टी बंधी हुई थी, रात है, इशा की नमाज हो गई, रात का वक्त है, सरकार को मुसल्ला लाया गया, सरकार मिंबर पर बैठे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, सहाबा किराम पर एक रिक्कत है कि सरकार दो आलम पर हयाते तकाज़े बशरी के एतबार से जाहिरन बुखार के आसार हैं, सर मुबारक में दर्द है और सर पर पट्टी बंधी हुई है। सहाबा
जान बल्लभ है कि हुजूर ये क्यों हुआ आप आराम फरमाते, लेकिन ये भी था कि हुजूर आज आए हैं तो कुछ अहम बात है। तवज्जो है आपकी, आए हैं तो अहम बात। किरतास के लिए तो हुजूर ने बात तो नहीं लौटाई, लेकिन आज देखिए हुजूर ने अपने अमल से ये करके बताया। यानी ये इसकी अहमियत मेरे बच्चों। हुजूर आकर बैठे, सर पर पट्टी है, आप होश में हैं, गौर करें, सर पर पट्टी बंधी हुई। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमला फरमाया। हुजूर सय्यद आलम इरशाद फरमाते हैं, लैसा मिनन नासे अहदुन, ये जुमला सुनिएगा, कुरान ने क्या कहा, जिसने फतह मक्का से पहले मार खर्च किया और जिहाद किया, वो बाद वालों से आजम यानी अफजल है, किया ना कुरान ने। अब हुजूर से इसकी तफसीर सुनिए। सरकार सिर्फ दो बात करने के लिए इतनी मुशक्कत उठाकर सरकार मिंबर तक आए। सर मुबारक पर पट्टी है, तकाजा बशरी के एतबार से बुखार है। सहाबा इस बात पर भी सर तपा न्याज अदब बने हुए कि कोई खास बात है, अल्लाह का रसूल खुद से कुछ नहीं कहता, रब के कहने पर कहता है। अगर ये जरूरी ना होता तो हुजूर वहीं पर तशरीफ फरमा होते। मुस्तहबात के लिए ऐसा तकल्लुफ नहीं किया जाता। हुजूर के लिए तकल्लुफ नहीं है, लेकिन मुस्तहबात के लिए इसरार नहीं होता। तवज्जो है, ये जरूर दीन का महन रुकन है जो इस बजाहिर तकलीफ में तकाजा बशरी में हुजूर आ रहे हैं। तवज्जो है आपकी, बार बार मैं इधर घूम इसलिए रहा हूं ताकि इसकी कैफियत को आप महसूस करें, क्योंकि ये सारी कैफियत इस बात के वजन को जाहिर करेगी। सरकार आकर बैठे और सर पर पट्टी बंधी हुई है और बुखार है बदन पर। हुजूर ने अल्लाह की हम्द की, सना बयान की, और पहला जुमला मेरे आका ने अपनी जुबान से जो बयान किया, बुखारी शरीफ, हुजूर इरशाद फरमाते हैं, सरकार इरशाद फरमाते हैं कि लैसा मिनन नासे अहदुन अमन्ना अलैया मिन मालिही व नफ्सिही मिन अबी बकरिन। फरमाया, लोगों मैं ये बात करने आया हूं कि मेरे सहाबा में से ऐसा कोई भी नहीं है, अमन्ना अलैया, जिसने मुझ पर एहसान किया हो। अमन्ना अलैया, जिसने मुझ पर एहसान किया हो, मिन मालिही व नफ्सिही, अपनी जान से भी मुझ पर एहसान किया, अपने माल से भी एहसान किया, मिन अबी बकरिन, वो अबू बकर के अलावा हो। यानी माना इसका क्या बन गया, माना यह बना कि मेरे सहाबा मुझ मुस्तफा पर सबसे बड़ा एहसान, अमन्ना अलैया, मुझ पर सबसे बड़ा एहसान जिसने अपने माल और जान के साथ किया, वो मेरा अबू बकर है। अल्लज़ीना अनफ़क़ू मिन बाद वाली तफसीर हुजूर ने खुद फरमा दी। फिर हुजूर दूसरा जुमला इरशाद फरमाते हैं, लौ कुन्तु मुत्तखिज़न फ़ी उम्मती खलीला लअत्तख़ज़्तु अबा बकरिन खलीला वलाकिन खुल्लतुल इस्लाम औ कमा क़ाल। हुजूर फरमाया, अगर मैं अपने दीन में, अपने उम्मत में किसी को अपना खलील बनाता, दूसरी बात तो मैं अबू बकर को बनाता। और से सुनिए, लेकिन वलाकिन खुल्लतुल इस्लाम, लेकिन दीन की जो दीनी दोस्ती जो है वो ज्यादा बेहतर है। ये दूसरी बात हुजूर ने फरमाई। अब तवज्जो सुनिए, वो सादा दौर था मेरे दोस्तों। मस्जिद नबवी की दीवारें, छोटी सी मस्जिद नबवी, छोटी लफ्ज बज़ाहिर के साथ, अजमतों में तो सारी कायनात उसकी खाक तक ना पहुंच सके, लेकिन उसकी वो जाहिरी शक्ल में आपको बता रहा हूं, छोटी सी मस्जिद। वो आम दौर ऐसा था कि लोगों के घर की दीवारें मस्जिद नबवी की दीवारों के साथ थी। वो अपने दरवाजे खोलते थे तो मस्जिद के अंदर खुलता, वो अपनी खिड़कियां खोलते तो मस्जिद में खुलती। ये अमल चलता रहा 10 साल तक। कितने? हुजूर ने कभी मना नहीं किया। समझ रहे मेरी बात आप? यानी हुजूर की मस्जिद में वो उसके घर की खिड़की है, लेकिन सादा दौर ऐसा है, गरीबी का दौर है, तो मस्जिद की दीवार और सहाबी के घर की दीवार एक ही है। वो खिड़की बनाएगा तो दीवार में बनाएगा ना, तो खिड़की के जब पलड़े खोलेगा, तवज्जो है, पलड़े खोलेगा तो मस्जिद की तरफ खोलेंगे, दरवाजे खोलेगा तो मस्जिद की तरफ खोलेगा। तो सरकार ने अपने आखिरी खुतबे में, बुखारी शरीफ की हदीस आप देखिए, सर पर पट्टी बंदी है बुखार आका को, और सरकार ने पहला जुमला यह कहा कि मेरी जान पर सबसे बड़ा एहसान, मेरे सहाबा में अगर किसी ने अपनी जान से और माल से अमन्ना अलैया सबसे ज्यादा किया, वो अबू बकर सिद्दीक है। बोलो ना सुभान अल्लाह।
वो चुप रहना कोई इबादत नहीं है, इस पर जिक्र करना इबादत है। बोलो सुभान अल्लाह। वो कैफियत कोई महसूस करो, बोलो सुभान अल्लाह। और अब हुजूर अलैहिस्सलाम ने बिला तशबीह, मेरा ये मुंह इस लायक नहीं कि आप इस पर तवज्जो करें, सरकार का चेहरा मुबारक तो बहुत, यानी सरकार की नालैन मुबारक की गर्द तो हमारी पेशानियों से ज्यादा रोशन है। तो ये जुमला मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि कैफियत बने आपको, क्योंकि मैं अगर कोई स्टाइल करके बताऊं तो आप उसमें मेरे बदन में गुम ना होना, सिर्फ मजमून को समझना। सरकार ने जो आखिरी बात करके बात रोक दी और उठकर अपने हुजरे में चले गए, फिर सरकार फजर में आए और रफीक आला का सफर फरमा लिया, विसाल फरमाया। वो आखिरी जुमला क्या था? सरकार ने दाएं तरफ से अपनी मस्जिद का कोने को देखना शुरू किया। देखते देखते ये दीवार खत्म हुई, ये दीवार खत्म हुई, ये दीवार खत्म हुई। सरकार अलैहिस्सलाम से फरमाया, सुद्दू सुद्दू अन्नी कुल्ला खौखतिन फी हादिल मस्जिद। फरमाया सुद्दू अन्नी, मैं तुम्हें हुक्म देता हूं, सुद्दू, सारी खिड़कियां बंद कर दो। अब हाय हाय बोलो ना सुभान अल्लाह। फरमाया सुद्दू अन्नी, मैं तुम्हें हुक्म देता हूं। 10 साल में कभी नहीं कहा, 10 साल में कभी नहीं कहा। खिड़कियां खुलती थी मस्जिद के अंदर, उस घर की भी खुल गई, उस घर की खुल गई, उस घर की खुल गई। लेकिन हुजूर क्या फरमाते हैं? तीसरी बात, पहली बात भी अबू बकर सिद्दीक के लिए, दूसरी भी अबू बकर सिद्दीक के लिए, तीसरी क्या फरमाते हैं? सुद्दू अन्नी, मेरा हुक्म है अब ये कवाड़ बंद कर दो, अब ये मस्जिद में कभी नहीं खुलेंगे, बंद कर दो ये कवाड़, अब किसी की भी खिड़की मस्जिद की तरफ नहीं खुलेगी, बंद करो, दीवार लगाओ, उखाड़ो अपनी खिड़कियां, अब मस्जिद नबवी की सिर्फ दीवार रहेगी। ये हुजूर की आखिरी नसीहतों में से। फरमाया आप किसी की खिड़की मस्जिद में नहीं खुलेगी मेरी मस्जिद में, सुद्दू अन्नी। और ये सुद्दू अन्नी ये मैं कह रहा हूं, बंद कर दो खिड़कियां। सुद्दू अन्नी कुल्ला खौखतिन, हर खोखे, हर खिड़कियां, हर दरवाजे, हर शिगाफ जो मस्जिद की दीवार में है, जो तुम्हारे घरों के अंदर से, दीवार एक ही है ना, यही दीवार उधर भी इस्तेमाल हो रही है, दीवार इधर भी इस्तेमाल हो रही है। फरमाया सुद्दू, बंद कर दो, कुल्ला खौखतिन फी हादिल मस्जिद गैरा खौखतिन अबी बकरिन। फरमाया हां, मेरे अबू बकर की खिड़की क़यामत तक खुली। बोलो ना सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। और आज भी आप मस्जिद नबवी शरीफ में जाइए, आए अल्लाह वो दरवाजे खोल दे। बाबू सलाम से जब आप आते हैं, मेरे शेख तरीकत हुजूर शेखुल इस्लाम सरकार ताजुश शरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ मैंने कई नमाजें आपकी इमामत में वहां अदा की। बिल्कुल बाबू सलाम से जब आते हैं तो उल्टे साइड पर आपको एक दीवार पर लिखा हुआ है खौखतु अबी बकरिन। बोलो सुभान, यानी उसकी मुहाजात है खौखतु अबी बकरिन, अबू बकर के घर का कवाड़, वो दरवाजा, ये है अबू बकर की अथॉरिटी जो रसूलुल्लाह ने बयान फरमाई। फरमाया सुद्दू अन्नी कुल्ला खौखतिन फी हाज़िल मस्जिद गैरा खौखत अबी बकरिन। फरमाया बंद कर दो ये सारे कवाड़ जो मस्जिद की तरफ खुलते हैं, सिर्फ इस मस्जिद में अगर किसी की खिड़की खुलेगी तो अबू बकर की खुलेगी। ये कहकर हुजूर को ने इशारा फरमाया। हजरत कैसम आगे आए और उन्होंने हुजूर को हाथ से पकड़ा और सरकार अलैहिस्सलाम उठे और अपने हुजरे मुबारका में तशरीफ ले गए। और फिर फजर के वक्त हुजूर आए और फजर के बाद सरकार ने रफीक आला का सफर किया। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। किसी ने कहा या रसूल अल्लाह, आपने फला बादशाह के पास फला सहाबी को सफीर बनाकर भेजा, कभी अबू बकर को भी तो भेजें, उमर के भी तो भेजें। हुजूर फरमान नहीं, मेरा इनसे दिल भरता नहीं है, ये 5 मिनट भी नहीं, बस चला जाए तो फिर मैं बुलाता हूं, इधर। सरकार ने फरमाया तुम्हें पता है मेरे साहबा ये अबू बकर और उमर मेरे लिए कैसे हैं? फरमाया जैसे बंदे की आंख और कान होते हैं, अगर आंख पर पट्टी बांधो तो वहशत हो जाती है, कान में उंगली डालो तो वहशत हो जाती है। इसके कई मानी हैं, ये विजारत के माने में भी है, तालीम के माने, लेकिन एक माना चैन और सुकून के है। फरमाया ये मेरे सुकून है।
एक दफा सहाबी मस्जिद में आए तो सरकार इस्लाम लेटे हुए हैं और हजरत अबू बकर बिल्कुल साथ में लेटे हैं और उम्मत के मामले में मुज़ाकरात हो रहे हैं। सरकार ने फरमाया, ना, मैं अबू बकर को कहीं नहीं भेजता, मैं उमर को कहीं नहीं भेजता और सहाबा को भेजता हूं, इनको अपने पास इसलिए लगता हूं क्योंकि एक इशारा तो ये भी था कि बाद में संभालना इतने है तो ये मुर्शिद की पूरी अदाओं का मंजर बन जाए। हाय 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 हाय, बोलो ना सुभान अल्लाह, बोलो ना सुभान अल्लाह है। और फरमाया में, और जुमला आई हदीस पाक के अंदर, बात यहां खत्म हो रही है, बात खत्म हो रही है, गैरतमंद माँ बाप की औलादों, बात खत्म हो रही है। उस्मानाबाद के गैरतमंद सुन्नियों, बात खत्म हो रही है। आका ने फरमाया, मैं इन दोनों को नहीं बैठ सकता, मेरा दिल इनसे भरता ही नहीं है। मैं जब मज़ार मुकद्दसा पर गया, मैंने कहा, वाह मेरे आका, बात तो मुकम्मल भी हुई, वो मदीने में भी आपके साथ थे, मज़ार में भी आपके साथ। बोलो सुभान अल्लाह। महबूब रब्ब अर्श है, उस सब्ज कुब्बा में पहलू में जलवागा अतीक उमर की है। ओ काले, क्या करेगा तू बे, मिंबर पर फुदक फुदक कर तू कभी बात करेगा। ज़हरा पाक बीबी हक लेने गई थी, फिर जब पकड़ा हमने तो कहने का नहीं, बात यजीद की हो रही थी। बात साहबा पर भोंकता है, हंसने की बात नहीं, ये जुमला तुम्हें कहना चाहिए था। ये बात हंसने की नहीं, समझ आप, ये वो जगह है जहां पर ये जुमला कहना रवा है। अकमल वाली शरीयत नहीं, मुसलमान वाली शरीयत। हाँ, मैं सही बता रहा हूं, उस हिजड़े वाली शरीयत नहीं, ये जुमले जायज हैं यहां पर। समझ आप, गौर कर रहे हैं, इसको हम नुसूस से साबित कर सकते हैं। गौर कर रहे हो जी? कहते बीबी काफिर बनाने गई थी। मैंने कहा, खिंजीरों, सैयदा ज़हरा पाक जो आयत ततहीर की मिज़दाक हैं, वो अगर काफिर बना रही हैं माज़अल्लाह, तो इससे बड़ी सैयदा ज़हरा की तौहीन क्या होगी। मुझसे कहते हैं, आपका फला क्लिप चला तो वो बेचैन हो गए। मैंने कहा, उसको लगी, उसने गाली दी तो यही तो मेरी मजदूरी हो गई। उसमें घुसा ऐसा कि उसको पता चल गया कि यूं बयां करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। हमारी नजरों में हमारी माँ और बेटियों की कोई कदर नहीं, कदर है तो सहाबा और अहले बैत की। तवज्जो है आपकी, गौर कर रहे हो? लिहाजा हम इंतजामिया से एक मुतालबा करते हैं कि ये जो दोबारा वाकया पेश आया है, हम कहते हैं इन खंजीरों को लगाम दो। हम अमन चाहते हैं। इमरान खान के जुल्फी बुखारी, अपने कुत्तों को लगाम दो, साहबा पर भौंकना नहीं। हजार इमरान खान अबू बकर सिद्दीक के नालैन पाक पर कुर्बान, क्योंकि उसके अकीदे की बात दूसरी है, तेरी तो हम बात भी नहीं करते जुल्फी। तवज्जो है, सुनियो, फिर तुम्हें उठना पड़ेगा कराची में। अगर तुम्हें आवाज दी जाएगी तो निकलोगे अपने हक के लिए, अमन के लिए, अखलाक के साथ। और 12 को आपने मुफ्ती आजम और दीगर मशाइख की क़यादत में बता दिया, गमला भी नहीं टूटा। हम ये कहना चाहते हैं, ये सड़कों पर निकलना हमारा शौक नहीं, शौक नहीं, लेकिन उस दज्जाल ने जो न्यू कराची के अंदर सैयदना सिद्दीक अकबर की तौहीन की है, FIR उसकी कट गई है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे साथ इदारों में बैठकर शिया उलमा जो बार बार ये कहते हैं नहीं नहीं हम साहबा की इज्जत करते हैं, तो मैंने कहा, ये हरामी बच्चे कहां से निकाल कर ले आते हो जो साहबा के लिए भौंकते हैं। ये जुमले अगर आपको ज्यादा भारी लग रहे हैं तो इसका मतलब आपने इज्जत साहबा को समझा ही नहीं। अभी आपने इज्जत साहबा को समझा ही नहीं, आपने अभी इज्जत साहबा को समझा नहीं है। और सुन लीजिए, खुदा इस पाकिस्तान को अमन के साथ सलामत रखे, और हम अमन के लिए आखिरी कुर्बानी तक जाने के लिए तैयार हैं, इदारों के साथ ताउन के लिए तैयार हैं, अपनी जुबान बंदी, अपने अखलाक की मुकम्मल जमानत देने के लिए तैयार हैं। लेकिन बात अगर अकीदा खत्म नबूवत की हो जाए और इज्जत साहब और अहले बैत की हो जाए तो फिर हम मजबूर हैं। तवज्जो है आपकी?
लिहाजा हम आप ही से इस्तेदा करते हैं इस मुकद्दस स्टेज से कि सख्त किस्म की कानूनी चाराजोई की जाए और सहाबा किराम के लिए अफवाज के खिलाफ एक बात हो तो फौरन कानून हरकत में आता है, आना चाहिए। हम इसकी तायद करते हैं, आना चाहिए। इदारों के खिलाफ बात हो, बंदा रात रात उठा लिया जाता है। बिल्कुल इस मुल्क में कलभूषण जैसे हरामजादों के लिए मुल्क नहीं बना, यह पाक सरजमीन है। बिल्कुल ऐसे बंदों को उठाना चाहिए जो मुल्क के इदारों और मुल्क की साख्त को चैलेंज करे। लेकिन हम मुतालबा करते हैं कि इसमें सुन्नी और गैर सुन्नी किसी की तमीज किए बगैर जो इस्लाम के शायर और मुसल्लमात हैं उनके खिलाफ अगर कोई बात करे उसको उठाया जाए और जितने मुल्ला उनकी तायद में आए उनके खिलाफ भी एफआईआर काटी जाए। क्या इसकी हिमायत करते हैं आप? ये पुरअमन मुतालबा है। क्या इसकी हिमायत करते हैं आप? क्या इसकी हिमायत करते हैं आप? मुझे कालीन भेजा जी, ईरान के कालीन है। मैंने कहा ना ना मेरे दोस्तों, वो कहते हैं ना कि गू खाना है तो फिर हाथी का खाओ, अल-अयाज़ुबिल्लाह। मैंने कहा ये चीज देकर लेटर भेजा वो आपकी दोस्ती मोहब्बत है। मैंने कहा ना ऐसा ना, रॉन्ग नंबर लगाया तुमने, तुम खुद रॉन्ग नंबर। मैंने कहा सुलह हो सकती है, चुप हो सकती है कि जब सहाबा और अहले बैत के लिए ताज़ीमी जुमले हो, जुबानें खामोश हो। ये वीडियो क्लिप वायरल होगी, ये इंतशार का बाइस है। एफआईआर जिन्होंने काटी अल्लाह उनको अजर दे, जिन्होंने कोशिशें की अल्लाह उनको अजर दे कि उन्होंने कानून को हाथ में नहीं लिया और कानूनी इदारों के दरवाजे खटखटाए। हम इसकी तायद करते हैं और अब इदारों और कानून से कहना चाहते हैं कि पहले भी कई मीटिंगें इस मौजू पर हो चुकी है। इस अमल को मौसर बनाए। इस स्टेज से यह फकीर जमानत देता है कि एक जुमला हम सख्त नहीं कहेंगे, कानून हरकत में आए और जो मुकद्दसात हैं, चाहे अफवाज पाकिस्तान हो, रेंजर्स हो, पाकिस्तान की एजेंसियां हो, ये मुहाफिज ही आईने पाकिस्तान और रसूलुल्लाह की इज्जत और सहाबा और अहले बैत की इज्जत की मुहाफिज है। उनकी वजह से इनकी ताजीम है, ना इनके खिलाफ कोई लफ्ज सुना जाएगा और जिस नजरिए की ये चौकीदारी कर रहे हैं ना उन आकाओं के खिलाफ सुना जाएगा। क्या आप इसकी तायद करते हैं? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गाजिया। हम अहले सुन्नत व जमात है, जमात अहले सुन्नत के स्टेज पे बैठे हैं। इससे आपको पता चल जाना चाहिए कि हमारा नजरिया क्या है। मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की क़यादत में तमाम तंजीमात अहले सुन्नत ने जो 12 सितंबर को रैली निकाली, क्या बता नहीं दिया कि सुन्नी कैसा मुहिब्बे वतन है? बोलिए ना सुभान अल्लाह। 2 बजे का टाइम था, 2 बजे से पहले प्रोग्राम खत्म हुआ, एक गमला भी टूटा, किसी को गाली दी गई, बोलिए कोई सख्त बात की गई, हाँ एहतजाज हुआ, उस बात पर हुआ जो होना था और लोगों ने अपने जज्बात को रिलीज किए। उसके निकलने के बाद किसी इलाके किसी खित्ते में कोई झगड़ा हुआ, ये अवाम का उलमा पर एतमाद है, ये अवाम का इन जमात के मुखलिसीन पर एतमाद है। जब कह दिया कि खामोशी से जाइए और घरों में बैठिए, यह हिस्सा हम मुल्क की तरक्की में डालने के लिए पहले भी तैयार थे, अब भी तैयार है। पाकिस्तान हमारी जान है, इसका अमन हमारे लिए जमानत है। खुदा इदारों को और जो अमन को नाफिज करना चाहते हैं उनको बरकत अता फरमाए। लेकिन उनसे हम कह रहे हैं कि ये जो खारिजी ममालिक हिंदुस्तान और ईरान के एजेंट यहां पर आकर आए दिन ये मौसीकी बजा रहे हैं, इनसे कहा जाए अपने चकले को बगैर माइक के चलाओ, जो तुम्हारा मतलब है करो, लेकिन वायरल करके पूरे मुल्क के अंदर इंतशार पैदा करना, मैं पूछना चाहता हूं कि जिस पर जुल्म हो वो चीखे भी ना और फरियाद भी ना करे, तो हमारी फरियाद फिरकावारियत के लिए नहीं, फिरकावारी को खत्म करने के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए है। बोलो इंशाअल्लाह। अहले सुन्नत व जमात में कोई शिद्दत पसंदी नहीं आई। ये जो कह दिया जा रहा है कि अहले सुन्नत में शिद्दत पसंदी आ गई, कोई शिद्दत पसंदी नहीं है। अगर ये शिद्दत पसंदी अहले सुन्नत के अंदर होती तो 3 दिन पहले जो क्लिप आ गया, न जाने कराची में क्या हंगामा हो जाता। लेकिन उलमा ने माइक पर एहतजाज भी किया, करारदादें पास भी की और इदारों की तरफ कानूनी जो हुक्काम बाला उनकी तरफ अब भी हम मुतवज्जे हैं
कि वो क्या करना चाहते हैं। हम वजीर आला साहब से दरखास्त करते हैं, गवर्नर तो जी बस मोटरसाइकिल चलाए, उसको हटाओ यहां से, उसकी तो जरूरत ही नहीं। वो अभी भी बच्चा तब्दीली आई, मैंने कहा आ गए हो डंगर, आ गए हो, अभी तू वो जरा जीन्स पहन के फिर रहा है। मैंने कहा मिच्योर हो जाओ, मिच्योर हो। हम कोर कमांडर साहब की खिदमत में अर्ज करते हैं, हम इदारों की खिदमत में अर्ज करते हैं, क्योंकि यकीनन इन इदारों का यह एहसान है कि लोग घरों में सुकून से सोते हैं। हम आपकी कदर करते हैं, हम आपके लिए पसे पुश दुआ गो हैं। हम ये कहना चाहते हैं हमारे लायक जो खिदमत है, अहले सुन्नत कल भी हाजिर थी, लेकिन एक कानून जो इस्लामाबाद में तैयार हुआ था और शिया उलमा की जमानत पर तैयार हुआ था, वो लोग कहां पर है? अगर कोयटा के अंदर कहीं पर जनाब जो है कि वो तखरीबकारी दहशतगर्दी हुई, उलमा अहले सुन्नत ने बहैसियत दहशतगर्दी की उसकी मजम्मत की कि अमन व अमान कायम रखा जाए, किसी को कत्ल करना, किसी को मारने की इजाजत नहीं। लेकिन ये हमारी मजबूरी नहीं, ये मुल्क से मुखलिसाना है कि पाकिस्तान सबका है, सब इसमें रहे दायरे में। एक ही गलियों में इमाम बारगाहें भी हैं, मस्जिदें भी हैं, सुन्नी भी रह रहा है, पड़ोस में शिये का भी घर है। हम इस शहर में इंतशार नहीं चाहते। ये जंगली खिंजीर जो यहां पर आ गए, इन खिंजीरों को निकालिए ताकि इस गली कूचों के अंदर जंग ना चले। मेरे बताइए, ये इंतहा पसंदी का दर्स है या संजीदगी की बात है? आखिर तक बताइए, अपनी मर्जी से बताइए जनाब, हाथ उठाकर बताइए, जो उठाना चाहता है अपनी मर्जी से उठाए। वैसे ये संजीदगी की बात है? बिल्कुल। ये जो आदों ने नहीं उतारा, क्या वो उससे इख्तिलाफ रखते हैं? हंसो नहीं, ये जमानत की बात है। अब भी तुम हंसते हो तो शायद हमारी जुबानों में तासीर नहीं रही, हम तुम्हें मसलक नहीं समझा पाए। ये मुतालबा हमारा संजीदा है। हाँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन पाकिस्तान को सलामत रखे। जो आप तकरीरों में ये कह रहे हैं ना कि कुछ दिनों में ये पूरा शिया स्टेट बनेगा, मैंने कहा शिया स्टेट बनने से मुराद ये कि आप सहाबा को गालियां देंगे? अगर यही है तो हम कानूनी इदारों के दरवाजे खटखटाएंगे और हम एहतजाज करेंगे। क्यों करेंगे? मैंने कहा इसलिए कि दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान ये रिजल्ट है। सोशल मीडिया पर आप एक्टिविट हो अजमत साहबा की, सोशल मीडिया पर अपना अखलाकी किरदार, तालीमी किरदार, गाली गलोच के बगैर, तफर्रुक़े के बाजी, किसी को गाली और लान करने के बगैर, लेकिन जिसने बकवास की उसको मैं खिंजीर कहने पर आज भी कायम हूं, क्योंकि मैं मुसलमान हूं। उस इस्लामाबाद में भौंकने वाले को भी खिंजीर कहने पर मैं कायम हूं। और जिसने अभी सिद्दीक अकबर के बारे में माज़अल्लाह कुफ्र की बात की, मैं उसको खिंजीर कहता हूं और जो उसके हामी हैं उनको भी खिंजीर कहता हूं। लेकिन जो मोतदिल शिया हैं, जो इस मसले को हल करना चाहते हैं, उनसे हम कहते हैं कि मजबूत मरबूत तकाजा करें, वरना ऐसा ना हो कि ये मामलात आपे से बाहर जाए। हमने न कल आदम तंजीमों से ताल्लुक रखा है, ना हमारा उनसे ताल्लुक है, लेकिन तुम्हारा ये रवैया अहले सुन्नत के नौजवानों को मुंतशिर करेगा। और हम अपने बच्चों के साथ पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोई बिदके नहीं। लिहाजा हम ये कहना चाहते हैं कि वो अपना कलीदी किरदार अदा करें और वो मंजर आम पर आए। और जिस दल्ले को चेयरमैन बनाया है, जो उसकी चादरें ले रहा था, उस शाही मोहल्ले के इमाम, शाही मोहल्ला है ना साहब, उससे कहते हैं तू तो कुछ बोल, तू तो खुद को देवबंदी सुन्नी कहता है ना, तू तो बड़ी मुबारकबादें दे रहा था मुफ्ती मुनीर रहमान साहब हटे तो सारे काले तेरे पास आए। लेकिन खुदा ने उस बंदे को इतनी इज्जत दी है कि वो हटने के बाद उससे ज्यादा इज्जत पा रहा है। हटने के बाद वो बंदा और इज्जत पा रहा है। और आज भी लोगों का एतमाद था, लेकिन जो रुयत हिलाल बना दी गई है ना, तो चांद देखना किसी के बाप की जागीर नहीं है।
बोलो सुनियो, चांद खुद देखोगे? चांद खुद देखोगे? भाई मैं तो अपना चांद खुद देखूंगा। जब पपोल सही देख सकता है तो हम सुन्नी क्यों नहीं देख सकते? ईद का चांद इंशाल्लाह हम खुद देखेंगे और हमारी दिल आजारी हुई है, और हम इंशाल्लाह शरई तकाजे से, जिदबाजी से नहीं, अगर रुइयत ने सही फैसला किया है तो हम उसके साथ खड़े हैं, नहीं किया तो इंशाल्लाह हम अपनी ईद करेंगे, हम अपने रोजे करेंगे। क्या इस पर तुम तैयार हो? इस पर तैयार हो? शरई तकाजे के एतबार से ये अमन और ताजीम की बात है, लिहाजा गुस्ताखी सहाबा के इस मिशन को हम कंडेम करते हैं और हाथ उठाकर कहें कि हम फिरका वाराना इस कैफियत की मजम्मत करते हैं। हजरात सहाबा किराम और अहले बैत से मोहब्बत करते हैं। और क्या कह रहा हूं बात समझे। इमाम जाफर सादिक जिनके नाम पर फिक़ह जाफरिया है, नाम लगाया जाता है, वो इमाम जाफर सादिक कहते हैं कि मैं अपने दादा अली के नाम से एक दफा रब से, महबूब से शफात पाऊंगा और अपने नाना अबू बकर से 2 दफा पाऊंगा। तो तुमने गाली किसको दी है? तो खुल के सामने आए और ये बात करें कि ये गाली तो हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक के नाना जान को दी है, और वो नाना जान के 2 रिश्तों से हजरत इमाम जाफर सादिक के नाना है, क्योंकि हजरत इमाम जाफर सादिक के नाना भी उनके नवासे हैं और नानी भी नवासी है, और इस 2 रिश्तों से जाकर नाना नानी दोनों से जाकर हजरत अबू बकर सिद्दीक नाना बनते हैं हजरत इमाम जाफर सादिक। बोलो ना सुभान अल्लाह। लिहाजा खुदा के वास्ते हम इस मुल्क में इंतशार को रोकने के लिए हाथ जोड़ते हैं, इस मुल्क में फिरकावारियत को जन्म ना दिया जाए। लेकिन सुनियो, मैं फिर कहना चाहता हूं, उठकर कोई ना जाए, उठकर कोई ना जाए, अपनी जगह पर बैठे, वरना तू मेरी तकरीर में आया क्यों था शुरू में मेरे सुन्नी? तेरी मौत तेरे ध्याने पर है, और जो अकीदा तेरी शफात करेगा उससे तू भाग रहा है, तो तेरे को मिला क्या? कराची में तो तू नारे उनके लिए लगा रहा था, तू नहीं वो नहीं वो सही। मैंने कहा वो तो गया बरतानिया। मैंने कहा जिनके लिए जान देनी थी उस पर अटक, तू नहीं वो सही। मैंने कहा वो नहीं सही, अबू बकर सही, अली सही। तुझे तो टोपी पहनाया उसने, तेरी जुबान को बदनाम कर दिया। उस्मानाबाद के गैरतमंदो, तुमने उसके नाम के खिलाफ सुनने का बारा नहीं, तो सिद्दीक अकबर पर उसको तरजीह दोगे? तवज्जो है आपकी? तो लिहाजा अगर उलमा आपको पुरअमन एहतजाज की काल देंगे, तो क्या आप उसी तरह ईमान के साथ, अखलाक के साथ, दिल में पूरा गुस्सा रखकर, और पाकिस्तान हमारा वतन है, इसके अमन के लिए मजबूरी में गिरबानों को बंद करके सुलह के अंदाज में निकलकर फिर बाहर आओगे? निकलकर फिर बाहर आओगे? निकल के बाहर आओगे? इज्जत सहाबा के लिए, मोहब्बत अहले बैत के लिए ये रोका जाए, ये सुन्नियत की बहुत बड़ी दिल आजारी है। ये हजरत अली का मजाक, अहले बैत का मजाक है, अल-हयाज़ु बिल्लाह। लिहाजा इस मुल्क में हर एक का लिहाज रखा जाए, हर एक का अदब किया जाए, हर एक के जो दायरा कार है उसमें रहा जाए। लेकिन जो दहशतगर्द है, और जो इतनी लंबी मेरी बात की है ना, इसकी रिपोर्टिंग तो उल्टी कर या सीधी कर मेरे भाई। लेकिन सुन, हमने मूजी की बात की है। गली के अंदर मूजी व मुराद, गली में अगर बावला कुत्ता आ जाए और उस कुत्ते के बच्चे को हम पत्थर मारें, भाई कुत्ता तो कुत्ते का बच्चा ही होता है ना? नहीं समझे आप मेरी बात? गाली थोड़ी है। उस कुत्ते के बच्चे को अगर पत्थर मारें तो ये सारे मोहल्ले को बचाना हुआ या सबके साथ दुश्मनी हुई? बचाना हुआ। तो बावला कुत्ता जो एक कुत्ते का बच्चा है, वो आ जाए और बावला हो जाए, तो उस कुत्ते के बच्चे को मोहल्ले से भगाना, तो ये बताइए सबकी सेहत को बचाना है कि नहीं? लिहाजा वो कुत्ता और वो कुत्ते का बच्चा इतना मूजी नहीं है जितना मूजी ये है जिसने सैयदना सिद्दीक अकबर के खिलाफ बकवास की। और ना सैयदना सिद्दीक अकबर के खिलाफ बकवास सुनी जा सकती, ना अहले बैत के खिलाफ। इदारों की जो डिक्टेशन है, हम उसकी कल भी तायद करते थे, आज भी तायद करते हैं, हमें उस पर कोई तहफुजात नहीं, लेकिन हम रिजल्ट चाहते हैं, मुतालबा चाहते हैं। लिहाजा बात यहां मुकम्मल हो गई। अपने एतमाद के साथ
लंबी तकरीर शौक नहीं, लेकिन ये नजरिया है। जिनके नामों को ऊपर फोटो आपने दिया है ना, वो हमें गर्दन से पकड़ते हैं कि बात पूरी सच सच कर दे। समझ में आई बात? लिहाजा अपना एतमाद दिखाते हुए अपने हाथ को उठाकर आपने जवाब देना है पुरअमन फिजा के लिए। नारे तकबीर स्टेज से लेकर वहां तक, और देखना हाथ किसका नहीं उठता है। नारे तकबीर, यह हाथ उठाना अमन के लिए, मोहब्बत के लिए, इत्तेफाक की कोशिशों के लिए है। और फिरकावारियत, दहशतगर्दी, बर्बरियत, इंतहा पसंदी के आगे दीवार बांधने के लिए है, जो उस्मानाबाद के अवाम करके दिखा रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक, पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।